गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। इससे पहले क्लास में अपन ने पढ़ा था प्लेट विवर्तनिकी बलों के बारे में, यानी इंटीरियर में जो बल पाए जाते हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल के बारे में अपन ने पढ़ा था। और आज अपन अध्ययन करेंगे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के बारे में। कई जो भूगोलवेता थे उन्होंने प्लेट सीमाओं के बारे में बताया, प्लेट विवर्तनिकी के बारे में बताया, सागरीय नित्तल के प्रसरण के बारे में बताया। तो इस तरह से कई भूगोलवेताओं ने प्लेट विवर्तनिकी के बारे में इंगित किया, इनके बारे में अध्ययन कराया। सबसे पहले जो विल्सन थे 1965 में, उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी का नाम दिया। मतलब प्लेट विवर्तनिकी शब्द नाम किसने दिया? जो विल्सन ने। सन 1948 में जो एविंग थे उन्होंने इसकी ओर इंगित किया और उन्होंने ये बताया कि इंटीरियर के अंदर जो लावा है वो तैर रहा है। और उन्होंने जो अटलांटिक महासागर के जो पर्वत शिखर अपन कह सकते हैं वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया, जिसको उन्होंने मध्य अटलांटिक रिज का नाम दिया। और उन्होंने अंत में अध्ययन करते हुए यह पाया कि इंटीरियर में जो लावा है वो धीरे धीरे जब ठंडा हो जाता है तो चुंबकीय गुण उसमें आ जाता है। और चुंबकीय गुण आने के कारण जो हमारी पृथ्वी एक चुंबकीय गुण की भांति कार्य करती है और उसके जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव हैं वो उसी के कारण है, वो खिसकते रहते हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया। फिर इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए सन 1962 में जो हैरी हेन्स थे उन्होंने सागरीय नित्तल के प्रसरण नामक सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को भी बताया। ठीक है, उन्होंने भी मध्य अटलांटिक रिज के ऊपर अध्ययन किया और जो नवीन भूप्रटी है उनके निर्माण के बारे में बताया और बताया कि कटक के दोनों ओर खिसकती रहती है। ठीक है, तो अपन यदि बात करें प्लेट विवर्तनिकी क्या है, तो प्लेट विवर्तनिकी इंटीरियर में जब जो मैग्मा तैर रहा है और उसी मैग्मा के अंदर जो महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटें होती हैं उनके टकराने से कई जो घटनाएं घटित होती हैं उनको प्लेट विवर्तनिकी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब प्लेट विवर्तनिकी तो ये हो गया, लेकिन प्लेटें क्या है? प्लेटें क्या होती हैं इंटीरियर में? जो मैंने आपको पढ़ाया था अभी दो क्लास पढ़ाया था पहले कि जो पृथ्वी के भूगर्भ की स्थिति के बारे में मैंने आपको बताया था, जिसमें बताया था कि पृथ्वी के ऊपर 3 परत पाई जाती है, सीमा, सियाल और नीफे। तो सियाल पहली परत थी और नीफे है वह एक तरल पदार्थ के रूप में थी। तो जो दूसरी परत नीफे है वह तरल के रूप में है, जिसको दुर्बलता मंडल के नाम से भी जाना जाता है। और उसके अंदर जो कठोर परत तैर रही है उसको प्लेटों का नाम दिया गया है। ये प्लेटें होती हैं वो 6 से 10 किलोमीटर तक की होती हैं और इनका घनत्व 3 होता है। ठीक है, घनत्व इनका 3 होता है और इनकी मोटाई होती है 6 से 10 किलोमीटर। और ये क्या है, इस जो तरल मैग्मा होता है उसके अंदर तैरती रहती है और खिसकती रहती है। जब इंटीरियर के अंदर संवहनीय धाराएं चलती हैं और उन संवहनीय धाराओं के चलने के कारण यह गति करती रहती हैं। ठीक है, तो संवहनीय धाराएं इनको गति प्रदान करती हैं और ये इंटीरियर में गति करती रहती हैं और कई बार एक दूसरे से टकराती हैं। उनके टकराने से कई बार तो विनाश होता है और कई बार रचना होती है। ठीक है, तो इन जो प्लेटों के जो किनारे होते हैं वो रचनात्मक और विनाशात्मक दोनों प्रकार के किनारे होते हैं। अब यदि प्लेटों की बात करें तो कई भूगोलवेताओं ने 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें अपने इंटीरियर में बताई हैं। 6 बड़ी प्लेटें, पहली है यूरेशियन प्लेट, दूसरी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तीसरी अफ्रीकी प्लेट, चौथी अमेरिकी प्लेट, 5वीं पैसिफिक प्लेट और छठी है वो अंटार्कटिक प्लेट के रूप में उनको बताया है। और इसी प्रकार से 20 छोटी प्लेटों के बारे में बताया है, जिसके अंदर जुआन डी फूका, ईरानियन प्लेट, अरेबिक प्लेट, कैरेबियन प्लेट और नजका प्लेट अपन कह सकते हैं। तो इस प्रकार से 20 छोटी प्लेटें हैं वो इंटीरियर
में पाई जाती हैं, जो कि इधर उधर खिसकती रहती हैं। उनके खिसकने से नई भूपट्टियों का निर्माण होता है और विनाश भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 6 बड़ी प्लेटें और 20 छोटी प्लेटें इंटीरियर में पाई जाती हैं। अब अपन बात करें प्लेट सीमाओं की, ये प्लेटों की जो सीमाएं होती हैं वो कुछ रचनात्मक होती हैं, कुछ विनाशात्मक होती हैं। तो जो रचनात्मक प्लेट सीमाएं होती हैं उनके द्वारा प्लेटों वहाँ पर नई शिलाकृतियों का निर्माण होता है, और विनाशात्मक जो होती हैं उनके द्वारा, उनके खिसकने से उनकी जो प्लेट सीमाएं विनाशात्मक होती हैं उनके द्वारा विनाश होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन देखेंगे यह 4 प्रकार की होती है। पहला है अपसारी प्लेट सीमा। तो अपसारी प्लेट सीमा को रचनात्मक सीमा के नाम से भी जाना जाता है। यह एक रचनात्मक सीमा किनारा है जब 2 प्लेटें एक दूसरे की विपरीत दिशा में खिसकती हैं, यानी एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं, तो वहां पर नई भूपट्टियों का निर्माण होता है और कोई भी विनाश नहीं होता, नई भूपट्टियों का निर्माण होता है। जैसे सागरीय प्रपट्टी का निर्माण होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भूकंप की उत्पत्ति होती है। उसके नीचे जैसे ही प्लेटें एक दूसरे से विपरीत खिसकेंगी तो दरारें जो मैग्मा है उसका उद्भव ऊपर की तरफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो अपसारी प्लेट सीमा है वह एक रचनात्मक प्लेट सीमा के नाम से जानी जाती है। और इस समय जो प्लेटों के जो किनारे हैं वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाते हैं, यानी प्लेट एक दूसरे से विपरीत दिशा में खिसकती हैं, उसको अपसारी प्लेट सीमा के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा है अभिसारी प्लेट सीमा। इसके बिल्कुल विपरीत, जब प्लेट है वो एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, एक दूसरे से टकराती हैं, उसको अभिसारी प्लेट सीमा के नाम से जाना जाता है। इनको विनाशी सीमाओं के नाम से भी जाना जाता है। इनके खिसकने से विनाश ही विनाश होता है। जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है, भूकंप का निर्माण होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है, द्वीपीय चाप बनते हैं और सागरीय गर्तों का निर्माण होता है। जब भारी जो प्लेट होती है उसके नीचे जो हल्की प्लेट का छेपण होता है, उसके छेपण से जो कई प्रकार की भूपट्टियों का निर्माण होता है और विनाश भी इसमें होता है। तो इसीलिए जो अभिसारी प्लेट सीमा को विनाशी प्लेट सीमा या विनाशात्मक प्लेट सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो प्लेट सीमा है वो कैसे टकराती है? ये 3 तरह से टकराती है। पहली महासागरीय प्लेट है वो महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है। तो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट जब एक दूसरे से टकराती है तो उनके टकराने से क्या होता है? वलित पर्वतों का निर्माण होता है। दूसरा, खाइयों का निर्माण होता है। तीसरा, गर्त और तीव्र भूकंप की जो घटनाएं हैं वो एक महासागरीय प्लेट जब एक महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो तीव्र भूकंप की घटनाएं हैं वो घटती हैं। तो इसी प्रकार से जो महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती हैं तो वलित पर्वत, खाइयां, गर्त और तीव्र भूकंप की घटनाएं हैं वो घटती हैं। ठीक है, उसी प्रकार महासागरीय प्लेट है वो महासागरीय प्लेट से जब टकराएगी तो खाइयों का निर्माण होगा। यानी जो खाइयां होती हैं महासागरों में, उन खाइयों का निर्माण कब होता है? जब 2 महासागरीय प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो उनके टकराने से खाइयों का निर्माण होता है। फिर उसके बाद है महाद्वीपीय प्लेटों के टकराने से। जब एक महाद्वीपीय प्लेट दूसरी महाद्वीपीय प्लेट से टकराती है तो संपीड़न होता है और जो हल्की प्लेट है वो भारी प्लेट के नीचे छेपित हो जाती है। छेपित होने से वो जो मलबा होता है नीचे का, वो मलबा ऊपर की ओर उठने लग जाता है, जिससे अगल बगल का जो क्षेत्र है वो ऊपर उठने लग जाता है, जिससे वलन पड़ते हैं और वलन पड़ने के कारण वलित पर्वतों का निर्माण होता है। जैसे हिमालय पर्वत का निर्माण भी महाद्वीपीय प्लेट के टकराने से माना जाता है। ठीक है, तो 2 महाद्वीपीय प्लेटें जब एक दूसरे से टकराती हैं तो संपीड़न के द्वारा वलन होता है और वलन होने के द्वारा जो वलित पर्वत है उन पर्वतों का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से जो अभिसारी प्लेट है वो विनाशी प्लेट होती है और ये 3 तरह से इनका टकराव होता है। ठीक है, अब उसके बाद है संरक्षी प्लेट सीमा। तो संरक्षी प्लेट सीमा में ना तो जो प्लेट है वो विपरीत दिशा में जाती है, ना एक दूसरे से टकराती हैं। जब 2 प्लेटें एक दूसरे के अगल बगल में सरक जाती हैं
और सरक जाने से ना विनाश होता है ना रचना होती है, इसीलिए उनको सरकसी प्लेट सीमा के नाम से जाना जाता है। और इनके अगल बगल में सरकने के कारण रूपांतरण भ्रंश का निर्माण होता है, जिसका उदाहरण है कैलिफोर्निया की सान एंटियार्टिक भ्रंश घाटी है, वो इसी रूपांतरण भ्रंश का एक उदाहरण है। ठीक है, अब उसके बाद में चौथा है प्लेट सीमा क्षेत्र। जो प्लेट सीमा क्षेत्र है उसमें ना तो सीमा और ना ही उसका प्रभाव, ना तो सीमा का जो क्षेत्र होता है वो निश्चित होता है, ना ही उसका प्रभाव है वो निश्चित होता है, इसीलिए इसको प्लेट सीमा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऐसी प्लेटें कौन कौन सी हैं? यूरेशियन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट और अल्पाइन प्लेट। तो इस प्रकार से वे प्लेटों के कई ऐसी प्लेटें होती हैं जिनका प्रभाव भी स्पष्ट नहीं होता और उन प्लेटों की जो सीमाएं हैं वो भी स्पष्ट नहीं होती, उनको प्लेट सीमा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमारे इंटीरियर में 4 प्रकार की प्लेटें हैं वो पाई जाती हैं, जिनके बारे में आज अपन ने अध्ययन किया।